नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेके आए हैं एक और नया वीडियो जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कुछ स्पेशल, जो कि है अपने टॉपिक जो रहने वाला है वो है अपने जो स्टूडेंट्स क्लास 10th जो पास कर चुके हैं। कौन सी क्लास? 10th क्लास जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं वो स्टूडेंट आगे जाके 11th क्लास में अगर आप साइंस लेते हो तो आपके पास में कौन कौन सी कैटेगरी बनती है और साइंस करने के बाद, साइंस लेने के बाद में आपके पास क्या स्कोप रहने वाला है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, जब आप 10th का जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद जितने भी पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से लगभग 50% का तो पहले से आपके जो मामला है क्लियर होता है कि किस स्ट्रीम के अंदर हमें जाना है, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में, वो सारा आपके ऑटोमेटिक पहले से क्लियर होता है। लेकिन जिन बच्चों को ये पता नहीं है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, कुछ बैकग्राउंड जो है उनका अच्छा नहीं है, उनके पेरेंट्स जो है एजुकेटेड नहीं है ना, अवेयर नहीं है, या उनकी फैमिली मेम्बर्स कोई भी अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम किस स्कोप के अंदर जाना चाहिए हमको। जिन्होंने मन बना लिया है कि हमें आरटी करना है, साइंस करना है, कॉमर्स करना है, उनके लिए कोई दुविधा नहीं है। जो दुविधा में है उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, एक छोटा सा वीडियो है। जब आप 10th पास करते हैं तो आपके पास में रास्ते में कौन कौन से स्टॉपेज आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये सेम रहने वाला है, चाहे आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं, चाहे आप आरबीएसई स्टूडेंट हैं। एक तो रास्ता आपके पास में आता है जी आर्ट्स का, एक रास्ता आपके पास आता है जी साइंस का, एक रास्ता आपके पास में आता है कॉमर्स का। किसका आता है? कॉमर्स का रास्ता आपके पास आता है। अगर मैं बात करूं आर्ट्स जो है, आर्ट्स के अंदर आपके जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। इसके अंदर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। इसमें से 3 सब्जेक्ट जो है वो चूज करने होते हैं। कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं मित्र? 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। कोई भी कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे 15 से मान लो 20 सब्जेक्ट जो है वो होते हैं कॉम्बिनेशन। लेकिन हर स्कूल में 5 से 7 सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, कुछ स्कूल में 3 ही होते हैं, वही आपको लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट में जब लगभग ऐसा होता है। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बारे में आप अलग से जो भी आर्ट्स के बारे में है वो आप देख सकते हो। अपने जो डिटेल चर्चा करेंगे वो साइंस के ऊपर करेंगे, तो साइंस पे को एक बार नहीं यहाँ पे स्किप करते हैं, हम इसको अपने आगे लेंगे। कॉमर्स जो है, कॉमर्स भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपके पास में अकाउंट आ जाता है, बिजनेस आ जाता है, और एक आपके पास में मैथ या इकोनॉमिक्स जो है, इस तरह से आपके सब्जेक्ट होते हैं। इसके बारे में भी कॉमर्स वाले अच्छे से आपको डिटेल में बता देंगे जो कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हैं। अब मैं बात करूँगा सिर्फ साइंस स्ट्रीम की, और साइंस में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या आपके पार्ट्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने किसके बारे में? साइंस के बारे में। तो साइंस जो है, साइंस के अंदर भी आपके मेनली 3 ब्रांच अपने बांट सकते हैं। कितनी ब्रांचेस बांट सकते हैं? सब ब्रांच कह सकते हो आप। इन तीनों के अंदर ही आप साइंस में ही काउंटेबल होंगे। एक तो आपके पास में बनता है जी पीसीबी ग्रुप, एक ग्रुप बनता है पीसीएम का, और एक ग्रुप जो बनता है वो बनता है एबीसी का ग्रुप बनता है। अब कहोगे सर ये एबीसी, पीसीएम, पीसीबी क्या है ये चीज़ अपने को देखना है, ठीक है जी। अब पीसीबी का मतलब है, पी से हो गया जी फिजिक्स आपका, सी से हो गया आपका केमिस्ट्री, और बी से हो गया आपका बायोलॉजी, ठीक। अब पीसीएम क्या है? फिजिक्स सेम टू सेम है, केमिस्ट्री सेम टू सेम है, और बी और एम आ जाएगा यहाँ पे, मैथमेटिक्स आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करें एबीसी की। ए फॉर एग्रीकल्चर होता है, बी फॉर बायो होता है, और सी फॉर आपके केमिस्ट्री होता है। तो ये चीज़ें हैं। देखो एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप आरबीएससी बोर्ड के अंदर हैं तो आपके जो एग्रीकल्चर आरबीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड जो है, इनके अंदर एग्रीकल्चर की जो आपके राजस्थान में जो चलती है, एग्रीकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर की बायो हो चाहे एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री हो, ये तीनों की तीनों बुक्स अलग अलग
आपके साइंस की एग्रीकल्चर, साइंस की केमिस्ट्री बायो और ये जो साइंस की एग्रीकल्चर बायो है वो अलग अलग होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एग्रीकल्चर हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं ये पीसीबी और पीसीएम जो ग्रुप है इसके बारे में, किसमें क्या स्कोप रहने वाला है, क्या सिस्टम है, वो करते हैं। एग्रीकल्चर साइंस के अंडर में ही आता है, लेकिन वैसे थोड़ा सा ये अलग माना जाता है, स्ट्रीम अलग ही कई बार मान लिया जाता है, लेकिन ये साइंस के अंडर में ही होता है। अब बात करते हैं अपने आपके जो पीसीएम और पीसीबी जो ग्रुप थे आपके, यानी मैं सिर्फ साइंस कैटेगरी जो साइंस है उन्हीं के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। इसके अंदर आपके दो कैटेगरी अपने डिवाइड किए हैं। एक को अपने क्या बोला है, एक को अपने लिखा है पीसीएम लिखा है और एक को अपने लिखा है पीसीबी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पीसीएम यानी फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री हो गया आपके और मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका फिजिक्स हो गया अच्छा सा, एक आपका केमिस्ट्री हो गया और एक आपके बायोलॉजी होता है, क्लियर है। अब इसको बोलते हैं नॉन मेडिकल, क्या बोलते हैं, नॉन मेडिकल, ठीक है। इस स्ट्रीम को बोलते हैं नॉन मेडिकल और इस स्ट्रीम को बोलते हैं मेडिकल, क्या बोलते हैं, मेडिकल, ठीक है जी। अब आपके पास में 11th और 12th जो है आप क्या पढ़ोगे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ये पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद में आपके क्या कर सकते हैं, पहले अपने इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, पीसीबी के बारे में। जैसे ही आप 12th क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, 12th पास करने के बाद में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी लाइफ में बेटर टू बेटर आपको जो है जॉब दिला सकता है, वैसे जो कोर्सेज हैं उनकी बात करूँगा। जैसे इसके अंदर सबसे पहला जो आता है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि है नीट। डॉक्टर लाइन अगर आपने चूज की है तो नीट में आप जा सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। अब आपको सर ये तो बहुत बड़ा होता है, टफ होता है, कुछ बच्चों के डर हो जाता है, तो डरना नहीं है। आपके पास में एक और उससे छोटा ऑप्शन है, आप अगर इसी सेवा में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और इसके थ्रू ये आपके 4 सालों का कोर्स होता है, वैसे बैचलर डिग्री 3 सालों की होती है, लेकिन नर्सिंग की स्पेशल 4 सालों की होती है। और इसके बाद में आपके बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आपके ऑल जो इंडिया है इसके अंदर आती है। और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एम्स जो होते हैं, ऑल इंडिया जो मेडिकल जो कॉलेज मेडिकल साइंस की जो ब्रांचेज है या हॉस्पिटल कह सकते हो एक तरह से, उनके अंदर आप जॉब ले सकते हैं। बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीएससी नर्सिंग करो, अच्छे से तैयारी करो और आपका सिलेक्शन श्योर है, हर साल इसकी भर्ती आती है, तो इसलिए ये ज़्यादा आपको श्योर करेगी। लेकिन अगर आपको टीचिंग में जाना है या कुछ और करना है तो फिर आप बीएससी कर सकते हैं। फिर आप बीएससी क्या कर सकते हो, आपके बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, बीसीजेड बोल दो या जो भी, इस तरह से आपके जो है बीएससी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं, जैसे रेडियोलॉजी का है, आप हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे डी फार्मा, बी फार्मा वगैरह भी होता है, वो भी आप अच्छा सा कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर अगर आप करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्टेड है तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने इसके बारे में मेन आपको बता दी। अब इसके अंदर अगर अपने नीट लेवल का देखें तो इसके अंदर सबसे पहले आप इंजीनियरिंग की बात आती है, और इंजीनियरिंग के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना होता है वो क्या देना होता है, आईआईटी, जेई का एग्ज़ाम देना होता है। आईआईटी के लिए आपको आईआईटी, जेई आईआईटी या जेई जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, बहुत भी नाम है इसके। इसका जेई आईआईटी जो है मेंस होता है और उसके बाद एडवांस होता है। 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला जो एग्ज़ाम होता है उसको मेंस बोलते हैं और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, एडवांस बोलते हैं। ये आप कर सकते हो इंजीनियरिंग बनने के लिए, अलग अलग लाइन होती है इसके अंदर। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीएससी पीसीबी, वही पीसीबी के अंदर आपको बीएससी करने को मिलेगा। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ पे केमिस्ट्री की जगह आपको कंप्यूटर ऑप्शन में मिल सकता है, आप कंप्यूटर ले लो चाहे केमिस्ट्री ले लो, बात तो एक ही होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप आगे साइंस जैसे टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। वो तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अगर टीचर बनोगे तो आप बीएससी कर सकते हो। अगर आपको किसी एक ही सब्जेक्ट को आपने प्रेफर करना है, आपने जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या ऐसे कोई बड़े बड़े जो आपके टीचर होते हैं वही अगर आपने बनना है तो आप क्या करो, बीएससी आप ये पीसीबी या पीसीएम ये मत करो, आप करो फिर बीएससी हॉनर्स।
क्या इधर भी होता है, इधर भी कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स होता है, ऑनर्स जो होता है, ऑनर्स जो बोलते हैं आप, इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर ही आपको बीएससी करवाई जाती है। वो एक स्पेशल सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके अंदर आप अच्छे से पहले से ही शोध कर चुके होते हैं। कहने का मतलब आपने एक तो यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिससे इसके अंदर आपको सिर्फ यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से आपके जो मेन चीज़ें जो मैं आपके सामने, जो आपके बेसिक आपके कोर्सेज जो हैं आपके लेवल के हैं, जो आपको अच्छे से आपके आगे लाइफ में काम आने वाले हैं, वो आप बता दिए मैंने। ये वाले जो है ये डी फार्मा बी फार्मा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इनको नहीं है। तो इस तरह से आप, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो ये जो कोर्सेज हैं आपको आगे मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके जो है कहने का मतलब ये है कि 12वीं के बाद में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये तो मैंने सिर्फ लिमिटेड 2-3 ऑप्शन बताए हैं, आपके ऑप्शन हज़ारों होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? हज़ारों ऑप्शन होते हैं। सारे मैं एक साथ बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। धीरे धीरे करके हम सारे वीडियो ले आएंगे कि अगर ये करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये करना चाहते हो तो अपना जो चैनल है वो डेडिकेटेड रहेगा साइंस से रिलेटेड। हो सकता है आने वाले टाइम में हम सभी सब्जेक्ट्स जो है उनके क्लासेस शुरू कर दें, जैसे जीके वगैरह है वो भी अपने कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो साइंस का कोर्स है फ्री बैच चल रहा है संतवीर सर यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप जुड़ के सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अपने कुछ ही दिनों में MCQ बैच जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर सारे जो सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट, जैसे पहले तो अपने साइंस के ही स्टार्ट करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो धीरे धीरे अपने लेके आएंगे। तो MCQ जो है वो आपको करवाई जाएंगी और उनमें प्रायोरिटी ये रखी जाएगी कि जो क्वेश्चंस यानी PYQs क्वेश्चन जो है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें और अपनी तैयारी को धार देने के लिए हमारे साथ जुड़े फिजिक्स ड्रिंक्स के साथ। इसी के साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर अपने जो है रेगुलर अब क्लासे प्लान कर रहे हैं हम, किसके लिए? जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं और थर्ड ग्रेड मैथ साइंस से है, उनके लिए जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो अपना जो रहेगा कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स जो है वो अपना रहने वाला है। फिजिक्स सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा। इन दोनों का तो कॉमन सब्जेक्ट सिलेबस है, पहले वो करेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट ग्रेड का वो अलग कर लेंगे, सेकंड ग्रेड में जो अलग टॉपिक लगता है। वैसे तो जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में वो सारे फर्स्ट ग्रेड में है, तो पहले अपने वही टॉपिक कराएंगे जो दोनों में कॉमन है, फिर अपने फर्स्ट ग्रेड के एडवांस टॉपिक जो है वो कर लेंगे। और थर्ड ग्रेड में आपके बेसिक सा लगता है, थर्ड ग्रेड का पूरा सिलेबस आपको करवाया जा रहा है संतवीर सर यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने पूरा कोर्स करवाया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में लिख सकते हैं, आपको अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप कमेंट में आप अच्छा सा एक अपना विचार लिख सकते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।